एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसकी महान उपस्थिति में आपका स्वागत है। और मैं विश्वास करता हूं कि आज का दिन हम सब के लिए बहुत आशीष का दिन है और उसके उपकार इतने ज़्यादा हैं कि गिनने से गिनती के आंकड़े कम पड़ सकते हैं, लेकिन उपकार कभी कम नहीं पड़ सकते। हालेलुया। इतने ज्यादा उपकार, इतने ज्यादा उसके कार्य, उसके चमत्कार, उसके काम हमारे जीवनों में हुए हैं कि हम उन्हें गिनती में नहीं ला सकते हैं। बाइबल के हर एक वचन में परमेश्वर हमें एक उपकार देता है, एक उपकार से भर देता है। और आज जब मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को बड़ी दीनता के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ जहाँ पर लाए हैं, तो मैं भरोसा करता हूँ कि आज खुदा की रूह आपके शरीरों को, आपके माथे को, आपके हाथों को, आपके पाँव को टच करने वाली है। चूंकि बाइबल कहती है प्रेयर्स ब्रिंग विक्ट्री इन आवर लाइफ। प्रार्थना हमारे जीवन में क्या लेके आती है? जय, जीत को लेकर के आती है। और जब मैं और आप उसकी जय को, उसकी जीत को हम रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो हमारे लिए अद्भुत बड़े बड़े कार्य परमेश्वर करने की सामर्थ्य रखता है। और आपको बता दूं कि परमेश्वर जैसा दुनिया में कोई और नाम नहीं है। इतना मीठा नाम, इतना प्यारा नाम, इतना ऊंचा नाम, इतना पवित्र नाम, इतना महान नाम, इतना विशाल नाम दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा जो आपके साथ चलता है। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। और परमेश्वर की कृपा, उसकी हजूरी, उसकी उस्तत, उसकी प्रशंसा हमेशा ही हमारे साथ बनी रहती है। और जब भी आप उसको पुकारते हैं, वो कभी भी आपको अनसुना नहीं करता है। क्या नहीं करता है? अनसुना नहीं करता है, बल्कि वो आपकी हर एक बात को सुनकर उसका उत्तर देता है। आमीन, हालेलुया। सो आइए हम मिलकर के परमेश्वर के वचनों की ओर जाएं। हमने भाइयों को सुना है और प्रभु को धन्यवाद करते हुए उसकी सारी की हुई बड़ी बड़ी भलाइयों के लिए, उसके किए हुए बड़े कामों के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हुए हमने आगे बढ़ना है और उसका नाम ऊंचा करना है। यूट्यूब पर लाइव देखने वाले सब व्यूअर्स को भी स्वागत है परमेश्वर की उपस्थिति में। और परमेश्वर आज आप सबों को छुए और ब्लेस करे और आप और आपका घराना प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्नति पाए। हालेलुया। सो आइए मिलकर के परमेश्वर के वचनों को आज थोड़ा समय के लिए देखें, क्योंकि टाइम बढ़ता चला जा रहा है। और शॉर्ट टाइम में हम लोग जहाँ पर हैं, जिनके पास सेल फोन है, अगर वो चाहते हैं तो अपने फ़ोन पर यूट्यूब लाइव लगा करके एक एक लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जहाँ बैठे हुए जिनके पास भी फ़ोन्स हैं वो देखना शुरू करें। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। निकाले मेरे साथ भजन गीता, उसका 141 अध्याय, उसकी 2 आयत को हमने पढ़ना है। इस जगह पर आपकी प्रार्थना परमेश्वर को क्या महसूस करवाती है, उस चीज के बारे में परमेश्वर का वचन हमें आज कुछ कहना चाहता है। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर के साथ क्या करना? संबंध कायम करना, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना।
विदाउट प्रेयर, बिना प्रार्थना के हमारा रिश्ता जो है वो परमेश्वर के साथ कभी बन नहीं सकता है। सो प्रार्थना में एक बहुत गहरा, जो एक बहुत पावरफुल शब्द है, जो एक बहुत गहराई से भरा हुआ शब्द है। जब कभी आप इस शब्द को उच्चारण करते हैं, जब देखते हैं, जब समझते हैं, तो ये शब्द आपको आपके उखड़े हुए पांव को फिर से स्थिर करने की ताकत रखता है। हालेलुया। प्रार्थना जब आप करते हैं तो वो प्रार्थना करने से पहले पवित्रताई को ढूंढता है, पवित्रताई को ढूंढता है। जब तक आप जहां प्रार्थना करते हैं, जहां पर आप बैठते हैं और प्रार्थना करना चाहते हैं, वहां पर पवित्रताई नहीं है, साफ सफाई नहीं है, आपका मन कभी प्रार्थना में नहीं लगेगा। कई बार हम घरों में प्रार्थना करते हैं, जिस बेड पे सोते हैं उसी बेड के ऊपर बैठ के प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। आप प्रार्थना कर सकते हो, गुणगुना सकते हो, लेकिन खुदा के साथ आपका संबंध जो है वो प्रॉपर ठीक तरीके से नहीं बन पा रहा है, क्योंकि आपकी प्रार्थना करने की प्लेस सही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जब अपने जीवन काल में जहां जहां उन्होंने प्रार्थनाएं की, जिधर जिधर वो प्रार्थना करते थे, आप एक चीज को ढूंढना, उन्होंने कभी भी अपने घर में प्रार्थना नहीं की। कहां की? एकांत में जाके प्रार्थना की, जहां पर उसे लगता था कि ये बिल्कुल पाक है, बिल्कुल साफ जगह है, मैं वहां पर जाके आराधना करना चाहता हूं। प्रार्थना में वो ताकत है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। प्रार्थना में वो पावर है, वो डिलीवरेंस है, वो छुटकारा है, जिसे हम कभी भी अपने जीवन के अंदर ना करने से तरक्की नहीं पा सकते, और करने के बाद हमारी तरक्की रुक नहीं सकती। प्रार्थना वो पावर है, प्रार्थना वो शक्ति है। अरे यार, इसको शेयर ना बंद कर दे, बंद कर दे। प्रार्थना में वो शक्ति है कि आपकी तरक्की कोई रोक नहीं सकता जब आप प्रार्थना करेंगे, और जब आप प्रेयर ना करेंगे तो आपकी तरक्की हो नहीं सकती। सो प्रार्थना में आप प्रभु के साथ कुछ ना कुछ बात करते हो। अधिक बार हमारी प्रार्थना जो होती है वो यही साबित करती है कि हाँ प्रभु, मेरी जे आवश्यकता पूरी करो, मेरी जे आवश्यकता पूरी करो, मेरी जे आवश्यकता पूरी करो। हमेशा हम आवश्यकताओं को, जरूरतों को पूरा करने के लिए ही प्रार्थना नहीं करना है। कभी कभी परमेश्वर से पूछना भी है, प्रभु जो मैं चाह रहा हूं तू वो करता चला जा रहा है, लेकिन जो तू चाहता है क्या मैं वो कर सकता हूं? आप मुझे भी अपनी इच्छा बताओ। कई बार जीवन के अंदर परमेश्वर चाहते कि आप फास्ट में जाओ, आप प्रार्थना में जाओ, लेकिन हमारे पास टाइम की कमी होती है, हम वो कर नहीं सकते हैं। आमीन, हम वो कर नहीं सकते हैं। लेकिन आज मैं बताने वाला हूं कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर को प्रसन्न कैसे कर सकती है। जब आप दिल से पवित्रताई के साथ उसके सन्मुख आकर प्रार्थना करते हैं, तो वो प्रार्थना जो है, आप परमेश्वर को क्या महसूस होता है उस प्रार्थना में? बाइबल कहती है जब जब नबियों ने प्रार्थनाएं की, जब जब चेलों ने प्रार्थना की, जब जब जो योद्धा थे, सूरवीर थे, राजा थे, उन्होंने प्रार्थनाएं की, उन्होंने हमेशा कुछ ना कुछ मांगा। लेकिन जब जीसस ने प्रार्थना की, उसने ये बोला, पिता वो ना हो जो मैं चाहता हूं, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। आमीन। क्या हो जाए? तेरी इच्छा। जो मैं मांग रहा हूं कि ये मौत टल जाए, जो मैं मांग रहा हूं जे आफत टल जाए, वो ना हो, क्या हो? तेरी इच्छा
पूरी हो जाए। नबी जितने मांगने वाले सबने मांगा है, राजाओं ने मांगा है, योद्धाओं ने मांगा है, हर एक जिसका नाम बाइबल के अंदर आया सबने हमेशा मांगा ही मांगा है, लेकिन कभी किसी ने जीसस के बिना जे नहीं कहा तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया। क्योंकि संसार में हम रहते हैं तो हम सब मांगने वाले हैं। हम सब क्या है, हम किसी ना किसी रीति से मांगना चाहते हैं और उसे प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन बाइबल क्या हमें सिखाता है, मांगने से ज्यादा अच्छा है उसकी इच्छा को जानना। बोलो हालेलुया। उसकी इच्छा को जानना। जब आप उसकी इच्छा को जान लेंगे तो फिर जैसे वो कोढ़ी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के सामने आया और उसने घुटने टिकाए और उससे कहा प्रभु जी अगर तू चाहे तो मुझे क्या कर दे, शुद्ध कर दे। जब उसकी प्रार्थना थी, ये क्या थी उसकी प्रेयर, प्रार्थना। और प्रार्थना किस बात की गई थी? प्रार्थना एक ही बात के लिए की गई थी, अगर तू चाहे। हालेलुया। अगर तू चाहे। आज कितने लोग कहते हैं अगर तू चाहे मुझे चंगा कर। ऐसा कोई नहीं कहेगा मुझे चंगा कर, नहीं तो मैं जा रहा हूं, नहीं। वचन ऐसा नहीं सिखाता है। वचन कहता है धीरज धर। क्या कर? धीरज धर, तेरा चमत्कार छोटा नहीं होगा, बड़ा होने वाला है। हालेलुया। छोटा नहीं, कौन सा होने वाला है? बड़ा होने वाला है। हम बड़ी चीज की ओर नहीं जाते हैं, हम छोटी चीजों के पीछे भागना जाते हैं। जे हमारे अंदर का जो मनुष्य है ना, हमें परमेश्वर पर धीरज धरने की प्रार्थना करना सिखाता नहीं है। पंजाबी विच लिखा गया, दाऊद कहता मैं सबर दे नाल आस रख के की करदा रहा, मैं इंतजारी करता रहा, उडीक करता रहा। कहती यहोवा परमेश्वर दी। उन्हें अपने बाप ਨੂੰ कदे नहीं कहा कि पिता मैनू भी किते भर्ती करवा दे, मैं भी सिपाही बन जावा, मेरी भी लाठी छुड़ा दे, मेरिया भेडा छुड़ा दे। उन्हें एक बार नहीं किया, वो गांदा रहा मैं सबर दे नाल की करके आस रख के दृढ़ धीरज के साथ जो आशा धरता है उसका मिरेकल छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। और बाइबल कहती है दाऊद ने ऐसा ही किया। दाऊद ने धीरज धरता गया, आगे बढ़ता गया, धीरज धरता गया, आगे बढ़ता गया। लेकिन आशा क्या थी? एक दिन कोई मेरी सुनेगा। हालेलुया। वफादार व्यक्ति बना, अपने बाप के साथ, भाइयों के साथ, अपने परमेश्वर के साथ जंगल में रहा, प्रार्थना करता रहा, आराधना करता रहा, सरंगी बजाता रहा, गीत गाता रहा, लिखता रहा। किसी ने उसे आकर एक बार नहीं पूछा भाई तू क्या कर रहा है, भाई तू देख तेरे भाई कहां चले गए, तू कहां रह गया। उसे किसी ने पूछा नहीं, लेकिन उसे खुदा पूछ रहा था, उसके धीरज को देख रहा था। और बाइबल कहती है जब उसकी धीरज का समय पूरा हुआ, आशा का टाइम आ गया, पूरी होने का समय आ गया, परमेश्वर ने एकदम से साउल को उसकी राजगद्दी से उतार दिया और सैमुअल को कहा मैंने अपने लिए एक व्यक्ति चुन लिया है जो मेरे दिल को अच्छा लगा है। बोलो हालेलुया। क्या लगा मेरे दिल को? क्या कौन अच्छा लगेगा दिल को? जो प्रार्थना करेगा, जो धीरज धरेगा, जो आशा में स्थिर रहेगा। बोलो हालेलुया। आज धीरज हमारे अंदर नहीं है, आशा हमारे अंदर नहीं है। हम कहते हैं जो होना है आज ही हो जाए, वो हो जाता है, लेकिन वो छोटा रह जाता है, छोटा रह जाता है। मैंने बोला ऐसा कोई नहीं जो इतना विशाल हो, ऐसा कोई नहीं जो इतना महान हो, ऐसा कोई नहीं जो इतना ऊंचा हो, ऐसा कोई नहीं जो इतना सामर्थ्य हो। वो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है। जितना वो विशाल है, जितना वो सामर्थ्य है, जितना वो महान है, उतने बड़े काम वो करने की शक्ति रखता है, उतने बड़े काम।
और वचन में सिखाता है कई बार हमारी नाराजगी एक इंसान के साथ होती है, लेकिन हम उसको छोड़कर उसके कारण हम परमेश्वर के घर से दूर चले जाते हैं। मनुष्य होने के नाते आपका किसी के साथ मनमुटाव हो सकता है, किसी की कोई बात अच्छी लग सकती है, किसी की कोई बात अच्छी नहीं लग सकती है, जो हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। किसी के कारण आपको ठेस लगी होगी, आपका मन टूटा होगा, लेकिन आप उसके कारण खुदा के घर से दूर निकल जाओ, ये संभव नहीं हो सकता। क्या समझते हैं हम कि हम परमेश्वर से अगर दूर चले जाएंगे तो हम खुश रह पाएंगे? आपको मालूम, जोना नबी प्रॉफिट था, भविष्यवक्ता था, नबी था, प्रार्थना करने वाला था, मैसेज प्रभु से लेकर दूसरों तक पास करने वाला था, लेकिन क्या हो गया? वो भी परमेश्वर से अब दूर हुआ, वो एक पल भी खुश नहीं रहा। क्या हो गया? वो संकट में गिर गया। कहां गिरा वो? संकट में। और ऐसा भारी संकट आया कि उसको उसके कारण लाखों लोग और भी संकट में जा गिरे। जब खुदा की बात उसने नहीं मानी, परमेश्वर की बात उसने नहीं मानी, जिस मार्ग पर परमेश्वर उसे चलने के लिए कह रहा था, जब वो उस मार्ग पर गया ही नहीं, जब वो उस मार्ग पर गया ही नहीं, तो क्या हो गया? वो उसने उल्टा मार्ग चुन लिया। बोलो हालेलुया। जो लोग गुस्सा होकर एक दूसरे से, हाँ जी मुझे टीम लीडर ने कुछ कह दिया इसलिए अब मैं चर्च में नहीं जाऊंगा, मुझे वर्शिप टीम में गाने का मौका नहीं मिला, अब मैं वर्शिप टीम में ना रहूंगा, मुझे प्रे टीम में कोई पूछता नहीं है, मैं प्रे टीम से बाहर निकल जाऊंगा। ऐसा करने से आप कभी सुखी नहीं है। आपकी आत्मा बुझी बुझी से, आपके शरीर के अंदर, आपके दिमाग के अंदर घोड़े दौड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बहुत सारे घोड़े दौड़ रहे हैं। मालूम क्यों? क्योंकि वो दौड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि आपका दिमाग शैतान ने कंट्रोल में कर लिया कि मैं अब जहां नहीं रहूंगा, मैं जहां से बाहर निकलूंगा। अब आपको मालूम है, जब कोई परमेश्वर की हजूरी से बाहर निकलता है, उसे क्या मिलता है? उसका सामना जाते ही शैतान के साथ होता है। बाइबल कहती है उसका सामना किस होता है? शैतान के साथ होता है। हनानिया सफीरा को क्या बोला गया? तुम पर क्यों शैतान ने कंट्रोल किया है कि तू पवित्र आत्मा के खिलाफ झूठ बोले? क्यों तेरे मन में शैतान समाया है? भाई तू क्या करे? पवित्र आत्मा को शोकित करे, दुखी करे। बाइबल कहती है, संत पौलुस ने कहा, पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। क्या ना करो? बोलो। पवित्र आत्मा को शोकित, दुखी ना करो। उसने दुखी किया। हनानिया ने, सफीरा ने, दोनों हस्बैंड वाइफ थे, दोनों बहुत अच्छे थे, कोई बुरा नहीं था, भक्त थे, आराधना करने वाले थे, प्रार्थना करने वाले थे, लेकिन पैसे ने उन्हें परमेश्वर के सामने झूठ बोलने के लिए मजबूर कर दिया। जब वो झूठ बोलने लगे तो बाइबल कहती है, पतरस ने कहा, प्रेरितों ने कहा, क्यों शैतान तुम्हारे मन में समाया है कि तुम पवित्र आत्मा के खिलाफ क्या करो? झूठ बोलो। हालेलुया। जरूरी नहीं जिसने आपको डांटा गलत वो हो, आप भी गलत हो सकते हो, गलती आपकी भी हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं प्रभु की जुरी से बाहर लेकर खुश रह सकता हूं, तो जुना नबी की किताब घर जाके पढ़ लेना। उसको मछली के पेट में कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी होगी। 3 दिन 3 रात, 1 हफ्ता नहीं, 1 महीना नहीं, ओनली 3 days 3 night, 3 दिन 3 रात में उसके घुटने टिक गई। फिर प्रभु के सामने उसने फिर से बोला, खुदा
मुझे जहां से बाहर निकाल। ओके, मैं जहां पर बहुत कठिनाई में हूं, मैं जहां पर बहुत क्या हूं, तकलीफ में हूं, मुझे जहां से बाहर निकाल। प्रार्थना आपको तकलीफों से बाहर निकालती है। प्रार्थना आपको अनाज्ञाकारी करने से रोकती है। पवित्र आत्मा आपको गुस्सा करने से रोकती है। पवित्र आत्मा आपकी उन्नति करवाती है और शैतान का सामना करने का बल देती है। हालेलुया। जब कई बार तकलीफें आए, मुसीबतें आए, परेशानियां आए, आप आस पड़ोस को जाके बुला सकते हो, भाई उठो मेरी सहायता करो। लेकिन अगर भूत वहां पर आ जाए तो आस पड़ोस के लोग भी आपके पास नहीं आएंगे। तब आपकी प्रार्थना में दूत जीसस आकर के उनको वहां से भगाएगा, है ना। क्योंकि बाइबल कहते हैं कि दूत आते हैं फिर हमारी सहायता के लिए। दूत, उसने वायदा किया है कि मैं तेरे घर के चारों ओर स्वर्गदूतों की क्या करूंगा, भाड़ा लगाऊंगा। तब दूत आएंगे, तब कोई भी वैरी आपके सामने खड़ा न रह पाएगा। वो आपके सामने घुटनों के बल हो जाएगा, वो आपके सामने दंडवत करना शुरू करेगा। ओके, बाइबल कहती है वो कभी आपको छोड़ने वाला नहीं, कभी आपको त्यागने वाला नहीं। सो जीवन में गुस्सा ना करें। अगर आप गुस्सा करते हैं तो नुकसान किसी और का नहीं है, नुकसान आप ही का है। अगर आपने 2 हफ्ते मिस किया, 4 हफ्ते मिस किया, 2 महीने मिस किया, 4 महीने मिस किया, आपने जितना अनॉइंटिंग आपके जीवन में था वो सब तो शैतान छीन के ले गया। अब तो आप खाली बर्तन, खाली घड़ा बिना पानी के लेके चल रहे हो। सुने, अभिषेक एक बार मिलता है, अगर खो गया तो रियल में वापस वो नहीं मिलता है। आमेन। जिस कपड़े की आप नई शर्ट, नया सूट सिला के ले आओ, अगर वो कहीं से फट जाए, आप सिलाई करके देख लेना, वो सिलाई बार बार नजर आएगी। क्या आएगी? वो सिलाई बार बार। इट मीन्स वो दरार है। वो क्या है? दरार है वो। क्योंकि वो दरार आपको भी नजर आएगी, दूसरों को आएगी। और कोई अगर कहेगा यार तेरा सूट तो बहुत नवा है, लेकिन तूने जहां सिलाई क्यों की है, तो वो आपको शर्मिंदगी महसूस करवाएगा। परमेश्वर से टूटा हुआ रिश्ता आपको शर्मिंदगियों की ओर धकेलता है। फिर आपको शर्मिंदगियां आती हैं, आप कहते हैं यार मुझे शर्म आ रही है, मैं कहां गया था, मैं कहां रह गया। इसलिए बाइबल कहती है हमें यूनाह नबी की तरह उल्टे मार्ग पे नहीं, सीधे मार्ग पे चलने वाला बनना। बोलो हालेलुया। आप उल्टे भी चलेंगे, वो सीधा करने की ताकत। हालेलुया। उसने यूनाह को सीधा कर लिया, उसने दाऊद को भी सीधा कर लिया, है ना। सो वो सीधा करने की शक्ति रखता है। और वचन कहता है, हम जब भजन संहिता 141 उसकी 2 आयत पढ़ते हैं, सो जब प्रार्थना हमारे मन से निकलती है, प्रार्थना हमारे दिल से होती है, पवित्र आत्मा की प्रार्थना जो पाकरू प्रार्थना करवाता है, जब वो प्रेयर्स होती है, जब वो प्रार्थना होती है, तो वो क्या संबंध, परमेश्वर क्या महसूस होता है। वहां पर एक बहुत अच्छा वर्ड लिखा हुआ है, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप। बोलो हालेलुया। आपकी प्रार्थना की महक क्या मिलती प्रभु को? सुगंधदार सुगंध। आप रूम से प्रे करते किसके लिए? अच्छी खुशबू लेने के लिए। आप अपने ऊपर इत्र डालते किस लिए? ताकि आपको भी अच्छी खुशबू आए, दूसरों को भी अच्छी खुशबू आए। तो प्रेयर्स, आराधना, प्रार्थना, डेडिकेशन, समर्पण, वचन पढ़ना, चर्च आना, उपवास करना, संगति करना, परमेश्वर की आज्ञाएं मानना, प्रभु क्या देती है? सुगंध। बोलो हालेलुया। क्या देती है? सुगंध। और सुगंध का मतलब क्या होता है? परफ्यूम्ड। वो हमें खुशबू देता है। हमारी प्रार्थना जो है वो परमेश्वर के नथनों में क्या है? खुशबू के समान है। और अच्छी स्मेल सबको पसंद आती है, दुर्गंध किसी को पसंद नहीं आती है। आप गुलाब का फूल ले लो, लोग उसकी खुशबू लेने के लिए क्या करते हैं? अपने नथनों के पास लेके जाते हैं। और अगर कोई और फूल हो वो कोई टच नहीं करता है।
परमेश्वर ने आपको भी एक फूल की मानद बनाया है कि आपकी प्रार्थना जो है वो परमेश्वर के लिए क्या है? खुशबू है। वो क्या है? सुगंध, धूप के समान है। हालेलुया। घरों में लोग अगरबत्ती यूज करते हैं, किस लिए? खुशबू आती है। कोई काम शुरू करते हैं दुकानदार जो प्रभु में नहीं है, क्या करते हैं? वो धूप जला करके काम शुरू करते हैं। इसका मतलब क्या है? वो प्रभु क्या कहती है? खुशबू देती है, सुगंध, प्रसन्न करती है, वो प्लीज करती है, वो कि परमेश्वर खुश हो जाए उससे। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन से खुश हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में जो जिसको आप ढूंढ रहे हो परमेश्वर आपको दे दे? अगर आप चाहते हैं, अगर आपको उसकी आवश्यकता है, अगर आपको उसकी जरूरत है, तो इस वचन को आज अपने दिल में जमा कर लो। मेरी हर दिन की प्रार्थना 1 टाइम की, 2 टाइम की, 3 टाइम की, 4 टाइम की, 5 टाइम की प्रार्थना क्या करेगी? मैं जितनी प्रार्थना करूंगा उतनी प्रार्थना से परमेश्वर मेरा खुश होता जाएगा, उतनी प्रार्थना उसको सुगंध, धूप के समान लगेगी। अगर मैं महीने में 1 बार करूंगा तो भी महीने में 1 बार ही उससे सुगंध आएगी। अगर मैं 2 बार करूंगा 2 बार, अगर मैं दिन में 1 टाइम करता हूं, 2 टाइम करता हूं, 3 टाइम करता हूं, 4 टाइम करता हूं, जब भी मैं प्रेयर्स करता हूं, जब भी मैं प्रार्थना करता हूं, हर एक प्रार्थना का हर एक शब्द क्या करता है? मेरे परमेश्वर को सुगंध भेंट करता है। हालेलुया। सो आपकी प्रार्थना में कितनी शक्ति है ये आज आपको पता चलना चाहिए। आपकी प्रार्थना के अंदर वर्ड्स जो आप यूज करते हैं, जो शब्द आप इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर कितनी सामर्थ्य है, कितनी पावर है, वो आपको समझ आना चाहिए। रोटी हम कितनी बार खाते हैं दिन में? 3 बार भी, बीच में पिज्जा बर्गर भी आता है कई बार, है ना? बहुत कुछ हम लोग एक्स्ट्रा भी खा लेते हैं। लेकिन प्रार्थना कितनी होती है? सुबह हाँ प्रभु उठ गए, धन्यवाद, काम पे जाना है, एक्सीडेंट ना हो, मालिक डांटे ना, काम कम पड़े। हमारी प्रार्थना ये होती है। कभी आपने ये प्रार्थना की? प्रभु धन्यवाद, मैं उठा हूं, मेरी आंखें सब कुछ देख रही है, मेरे कान सब कुछ सुन रहे हैं, मेरी जुबान चल रही है, मेरा हाथ ठक ठक कर रहा है, मेरे पांव चल रहे हैं, मेरे हाथ चल रहे हैं, मेरा पूरा शरीर जीवित होकर उठा है। इसलिए इन चंगाइयों के लिए, इस जिंदगी के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। हमने कभी बोला नहीं होता। हालेलुया। जब सुबह उठते हैं आपको सूरज दिखने को मिलता है, हमने कभी सूरज के लिए धन्यवाद नहीं किया। सूरज 1 महीना निकला नहीं तो सब के सब क्या थे? सुनसान हो चुके थे। कहते अरे पता नहीं इस बार क्या हो जाएगा, इतनी ठंड पड़ रही है। लेकिन जब सूरज निकला, क्या किसने धन्यवाद किया? थैंक्स किया? उसकी ओर देख करके थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि वो आपको ताजगी दे रहा है, वो आपको जिंदगी दे रहा है। सूरज भी आपको जिंदगी दे रहा है। हालेलुया। वचन मुझे और आपको सिखाता है कि जब भी कभी आप और मैं परमेश्वर की हजूरी में, उसके चरणों में अपने आप को विनम्रता के साथ, सही रीति के साथ लेकर आए, तो वो आपके लिए क्या है? सुगंध आपके लिए भी है और परमेश्वर के लिए भी है। बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है, जहां पर लिखा हुआ है, मेरी प्रार्थना तेरे सामने क्या है? सुगंध धूप। मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का क्या है? अन्य बलि ठहरे। मैं कहता हूं हाथ उठाओ, आप उठाते नहीं है। जब प्रभु कहते हैं आप हाथ उठाते हो, क्या होता है? प्रभु को क्या होती है? संध्या काल की मतलब अन्य बलि होती है, कि आप प्रभु को बलिदान चढ़ा रहे हो। क्या कर रहे हो आप? बलिदान चढ़ा रहे हो, बिना पैसा लगाए, बिना कपड़ा दिए, बिना रोटी दिए, हाथों को उठा करके मुफ्त में आप प्रभु को क्या करते हो? बलिदान। धन्यवाद। और बाइबल के वचनों में सच्चाई इतनी है कि बाइबल कहती है, अगर परमेश्वर ने कहा मेरी जो प्रार्थना करता है, वो प्रार्थना ऐसे व्यर्थ में नहीं जाएगी। वो प्रार्थना जो है मेरे लिए सुगंध,
धूप ठहरती है, तो आप समझिएगा कि प्रार्थना की शक्ति कितनी है। आपके दो शब्द आपके परमेश्वर को खुश कर रहे हैं। छोटा सा काम जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, प्रभु को जरूरत नहीं थी कि वो प्रभु बोझ ले। हालेलुया। और कभी भी आपके जीवन में आप जिन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं लगाते हो, वो चीजें आपके ऊपर कई बार आपकी लाइफ में सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देती है। प्रार्थना आपको उल्टे पुल्टे कामों से सीधा कर देती है। प्रार्थना ना करने से बने बनाए काम उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। हालेलुया। कई बार जिंदगियों में आपकी प्रार्थना आपको जीरो से हीरो बनाती है। आमीन। कई बार आप हीरो बन करके विदाउट प्रेयर क्या बन जाते हो? क्या बन जाते हो? जीरो। इसीलिए पवित्र बाइबल में प्रकाश वाक्य में कहा गया है, तू अपना पहले वाला प्रेम क्या हो गया है? भूल चुका है। हालेलुया। स्टार्टिंग की प्रार्थना, स्टार्टिंग का विश्वास बीच में आके क्या होता है? कम पड़ जाता है। स्टार्टिंग के फास्टिंग बीच में आकर रुक जाते हैं। मैं आज आपसे कहूं, आपको स्टॉप नहीं करना। आपको स्टॉप नहीं करना। क्या करना फिर आपको रेगुलर परमेश्वर के साथ संबंध में बने रहना है। रेगुलर संबंध में बने रहना है। रेगुलर उसके साथ मेल करते रहना है। रेगुलर उसके साथ बैठे रहना। मैं कल प्रार्थना में ऊपर चर्च में गया, मुझे ऐसे बेचैनी हो रही थी, प्रार्थना में जाओ, प्रार्थना में जाओ, प्रार्थना में जाओ। मैं चर्च में गया, ऊपर ब्लेसी भी, सोफिया भी थी, और मैं जाके बैठा तो प्रार्थना के लिए वहां मन नहीं लग रहा था। मैंने वहां पर करीब पौना घंटा तो बैठा रहा, लेकिन मुझे वो फीलिंग नहीं हो रही थी जो मैं स्पिरिट में महसूस करता हूं प्रार्थना में। क्या कारण था? ब्लेसी ऊपर प्रार्थना करती है और पढ़ती है, लेकिन इसका ऊपर वो खलारा बहुत पड़ा हुआ था। जो इसने खाना है वहीं पर एक जगह पर इसने स्टोर कर जनक तक उठा के बाद में बाहर फेंकोगे, लेकिन फेंक नहीं पाते। मुझे महसूस हुआ कि ये गंदगी मुझे पवित्र आत्मा की ओर लेके नहीं जा रही है। मैं नीचे आया, मैंने ब्लेसी को बोला, ब्लेसी ऊपर तेरा बहुत सिस्टम बिगड़ा हुआ है। मैं प्रार्थना में गया, लेकिन मुझे वहां पर स्पिरिट ने प्रार्थना करने को अलाउ नहीं किया। इसने बात मानी। रात के समय बेटी ने जाके झाड़ू पकड़ा, सारा चर्च ऊपर साफ कर दी। मैं रात को करीब 11 बजे 10:30 बजे जहां पर आके मैंने प्रार्थना में लगा। मैं बच्चों को बोला आओ प्रार्थना करेंगे, और हमने जहां पर प्रार्थना करना शुरू किया, पाकरू की हजूरी जहां पर बड़े सामर से उतरने पाई। हालेलुया। जहां पर पवित्रताई है वहां पर आपकी रिहाई है। जहां पर पवित्र आत्मा है, जहां पर पवित्रताई है, आपका संबंध परमेश्वर के साथ बहुत गहराई का बन जाता है। हालेलुया। जब सुबह में वहां ऊपर चर्च में प्रार्थना करने गया तो मेरे पांव रखते ही मुझे स्पिरिट ने टच करना शुरू कर दिया। मैं अपनी लैंग्वेज में जो मुझे गाना आता है, जो मुझे बजाना आता है, मैं उसी तरीके से मैंने ऊपर आराधना करना शुरू किया। और मैं जब आराधना कर रहा था, मुझे वचन कुछ और दिया गया था। 2-3 दिन से पास्टर जी कह रहे थे आप जय प्रचार करना, लेकिन जब मैं सुबह ऊपर गया, खुदावंद ने बोला तेरी प्रार्थना मेरे लिए सुगंध है और आज का वचन तू लोगों को जे देना है। हालेलुया। कई बार जीवन के अंदर आपकी प्रेयर्स, आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर को किस प्रकार से प्रसन्न करती हैं आपको नहीं पता होता है, लेकिन बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? एक छोटा सा कार्य किया। क्या किया मालूम? यूहन्ना के पास गया, जाके कहा मैंने बपतिस्मा लेना है। बोला गुरुजी तेरे हाथ से मुझे बपतिस्मा लेने की जरूरत है और तू मुझे कह रहा है, ये कैसे हो सकता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा जैसा मैंने कहा वैसे करना शुरू कर, क्योंकि इसी में क्या है? परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। एक दूसरे के साथ मिलके रहना, संबंध में रहना, बातचीत में रहना ही प्रभु के साथ क्या है? अच्छा संबंध है।
हालेलुया। और यीशु मसीह ने जब पानी में गया, पानी से बाहर आया, आकाश खुल गया, तो क्या आवाज आई? ये मेरा प्यारा पुत्र है, ये मेरा क्या है? मेरा मन इससे, हालेलुया, मेरा मन इससे क्या है? अब आप ही समझ लो कि जिस बात से परमेश्वर प्रसन्न है, क्या मुझे वो करने से रुकना चाहिए या कर देना चाहिए? हालेलुया। जिस काम करने से मेरा परमेश्वर खुश होता है, वो काम मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो बाइबल क्या कहती है? दाऊद कह रहा है, मेरी प्रार्थना तेरे लिए क्या है? सुगंध धूप है। मेरा हाथ उठाना, मेरा हाथ फैलाना क्या है? बोला मेरा हाथ फैलाना संध्या काल यानी कि शाम की क्या है? अन्न बलि है। पुराने नियम में बलियां थी, अन्न बलि, जल बलि, पाप बलि। उनमें से एक अन्न बलि है। अनाज की बलि कह सकते हैं, खाने की बलि कह सकते हैं। आपकी प्रार्थना में कितनी शक्ति है आप जान लो। आपकी प्रार्थना के शब्दों से परमेश्वर कितना प्रसन्न होता है, कितना खुश होता है। और इस जगह पर लिखा हुआ है कि जब आप प्रेयर करेंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे, आप सेम वापस नहीं रहेंगे। परमेश्वर आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाने वाला है। कई बार मेरे और आपके जीवन में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं हम लोग, समस्याओं को फेस करते हैं हम लोग, लेकिन हम उनके पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं। कारण क्या होता है? वो चीजें जिनके लिए हम सोचते हैं और जानते हैं, वो चीजों में परमेश्वर की क्या है? बड़ी शक्ति होती है। प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति जिसका नाम एलिया था। क्या नाम था? हालेलुया। जिसका नाम एलिया था। और एलिया कोई आम इंसान नहीं था, वो परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ क्या था? नबी था। और ये एक ऐसा नबी था जिसके मुंह के शब्दों ने धरती पर बारिश रोक दी, ओस रोक दी, और जो उसके मुख से निकलता था वो कभी टलता नहीं था। ये वो नबी था जिसने अकाल बोला अकाल हो गया, खुशहाल बोला खुशहाल हो गया। जिन जिन शब्दों को वो बोलता गया, उन शब्दों पर उसने क्या किया? बोलो। परमेश्वर ने मोहर लगाना शुरू कर दी। एक बार एक व्यक्ति ने आकर, कुछ लोग थे जो बाल देवता की उपासना करते थे, और वो इस नबी के साथ क्या करते थे? नफरत करते थे। हम लास्ट वीक बैठे हुए थे कुछ पास्टर लोग, तो वहां पर चर्चा हो रही थी कि मसीहों के साथ इतनी नफरत क्यों होती है? मसीहों ने क्या किसी का बिगाड़ा है? मैंने बोला मसीहों के साथ कोई दुश्मनी किसी की नहीं है। दुश्मनी तो अंधकार की और चानन की है। दुश्मनी तो पवित्र आत्मा और अशुद्ध आत्मा की है। दुश्मनी तो पाप और पुण्य की है। दुश्मनी तो सूरज और हनेरे की है। सूरज आता है, सब कहते हैं दिन चढ़ गया, दिन चढ़ गया, दिन चढ़ गया। सूरज डूब जाए, रात हो गई, जल्दी घर वापस आ जाओ। सही बोल रहा हूं? हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि बाइबल कहती है दिन होते होते जितना काम करना उतना काम कर लो, आगे रात आने वाली है जहां कोई काम नहीं होगा। हालेलुया। कितना अद्भुत समय है जी कि एलिया ने कहा बारिश नहीं होनी चाहिए, नहीं हुई। त्रेल ना पड़े, नहीं हुई। अकाल आ गए वहां पर। अकाल आने के बाद क्या हुआ? सब लोग दाने दाने को तरसने लगे, सोका पड़ गया, पानी खत्म हो गया,
क्योंकि 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई, 3.5 साल तक ओस नहीं गिरी, फसल उगी नहीं, पानी खत्म हो गया। और एलिया का परमेश्वर एलिया के लिए किरियत नारे के ऊपर रोटी और मांस लगातार भेजता रहा। प्रार्थना अगर आप करेंगे तो, ईमानदार अगर आप बढ़ेंगे तो आपका रोटी नहीं खत्म होगा, आपका पानी नहीं खत्म होगा। जैसे उसने प्रॉमिस किया है कि शेर के बच्चों को भूख लगती है, कमी होती है, लेकिन मेरे खोजियों को, मेरे मानने वालों को कभी किसी बलि वस्तु की कमी ना होगी। अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आप उसे पहचानते हैं, अगर आप उसे जानते हैं, तो कभी किसी चीज की प्रभु कमी आपको होने नहीं देगा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। कपड़े की नहीं, अन्न की नहीं, पैसे की नहीं, रहने की नहीं, आने की जाने की कोई कमी प्रभु नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसके पास इतना ज्यादा बड़ा भंडार है। हम मांगते मांग थकते हैं, वो देता कभी थकता नहीं है। आज से आपको क्या करना है? अगर आप चाहते हैं कि मेरी प्रार्थना प्रभु को प्रसन्न करे, तो प्रार्थना के लिए बिस्तर छोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए? बिस्तर छोड़ दीजिए। आप बेशक एक कुर्सी पे बैठ के प्रार्थना करो, अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते तो, लेकिन वो कुर्सी के ऊपर भी आप देखना कि वो प्रार्थना की कुर्सी हो जाए, वो प्रार्थना की कुर्सी हो जाए। चाहिए तो जे मेरे घर के अंदर अगर 4 कमरे हैं, 5 कमरे हैं, तो 1 कमरा निकालो बाहर, जे किसके लिए? प्रभु के लिए हो जाए। वहां पर बाइबल्स रखो, प्रार्थना करना शुरू करो, आराधना करना शुरू करो। मैंने पहले भी कई बार बोला है, बहुत लोगों की प्रार्थना जब होती है वो बिस्तर पे होती है, वहीं बाथरूम बच्चे करते हैं, वहीं पर वो सोते हैं, वहीं पर खाना खाते हैं, सब कुछ उसी पे, और उसके ऊपर बैठ के प्रार्थना करेंगे। खुदावंद कभी आपकी तरक्की नहीं करेगा, कभी डेवलपमेंट नहीं करेगा, कभी आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अब जिस जगह पर है वैसे ही रहोगे। परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है तुम भी पवित्र हो जाओ। और प्रार्थना के शब्द, प्रार्थना की सामर्थ आपको क्या करती है? पवित्र करती है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना ही नहीं करोगे, क्या करोगे आप? आप मसीह में आ तो गए हो, बट प्रेयर नहीं है, तो प्रार्थना करने का मतलब क्या है? चर्च में आने का मतलब क्या है? जब आप प्रार्थना करेंगे तब एक एक करके आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा, हालेलुया, क्या करोगे? एक एक इच्छा को पूरा करोगे। किसी व्यक्ति ने बोला, जी बहुत सारे पास्टर आजकल ना प्रचार लगा लगा के करते हैं। क्या करते हैं? प्रचार लगा करते हैं। जहां बैठे थे पास्टर लोग, तो वो बात कर रहे थे। मैंने बोला ऐसा बोला करो, टूटियां कान में लगा ला करो, हेडफोन, तुम सुनो मत। प्रचार किसी को लगता नहीं है। जो तो बाइबल की बाणी है, जितनी मीठी है उतनी तीखी भी है। आमीन, हालेलुया। जितनी क्या है? मीठी है, उतनी क्या है? संतरा जब होता है ना, आप कच्चा खाओगे तो क्या लगेगा? वो कड़वा। जब पक जाए फिर क्या होगा? वो बोलो, फिर मीठा हो जाएगा ना। तो मिठास कब आती है? पहले बाइबल पहले हमें कड़वा लगती है, कौड़ी, कहता है व्यभिचार ना कर। ओहो बाप रे, ये तो मेरे वास्ते है, मैं नहीं पढ़ना इनू। पर जो अगे तक पढ़दा, कहता व्यभिचारी स्वर्ग विच, फिर कहता नहीं 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 मैं पढ़ना, तो मैं इनू पढ़ के अगे निकलना, ताई स्वर्ग विच जाना। कहता तू चोरी ना कर, तू चोरी, अच्छा ये मेरे वास्ते है। मैं ਇਹਦਾ मतलब जो बंदा करदा, बाइबल ओनू वो सब कुछ वार्न कर दी है, दस दी है। हालेलुया, आमीन। और एक दिन जो मैं वो गल्लां कर रहे थे, मैं उन्होंने कहा भरावो बाइबल थानू भी लगती है। कहता वो किदां? पास्टर कहते किदां? मैं क्या हो इदां, जो असीं अपना दसमास करके प्रभु नूं नहीं देंदे, बाइबल सानू भी ठक करके बजती है। आप तो किता नहीं, उन्होंने कही जाना।
है ना, आप तो छड्या नहीं होना नु छुड़ाई जाना। बाइबल में किसी जगह पर ऐसा नहीं लिखा है कि बाइबल केवल विश्वासियों के लिए, नहीं, बाइबल पहले परमेश्वर के दासों के लिए। जितनी कड़वी आपके लिए उतनी ज्यादा कड़वी किसके लिए? वो परमेश्वर के दासों के लिए। पहले पढ़ते तो वही है, बोलो, पहले पढ़ते तो वही है, हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है कि मेरा हाथ उठाना क्या है? उसके लिए अन्य बलि है। और साथ में बाइबल यह भी कहता है कि जब एलिया ने कहा अकाल पड़ जाए, पड़ गया, लोग दाने दाने को तरसने लगे, लेकिन एलिया का परमेश्वर उसके लिए रोटी और मांस का हर दिन इंतजाम करता रहा। क्यों बोला? थ्रू प्रार्थना, प्रार्थना के द्वारा। जितना आप कहते हो ना मेरा पति दारू नहीं छोड़ता, उतना प्रार्थना करो तो वो एक हफ्ते में छोड़ देगा, एक हफ्ते में छोड़ देगा। आपका फोकस किसके ऊपर है? मैं उसको डांटूंगा, वो ही निकले, पहले वो ही छोड़े। अरे आप उसको जितना मर्जी डांट लो, वो आपकी सुनने वाला बिल्कुल नहीं है। वो तब आपकी सुनेगा जब आप उसकी सुनोगे। हालेलुया। कभी भी मनुष्य, इंसान किसी इंसान को बदल नहीं सकता। मैं तो नहीं बदल सकता, मैंने सीखा है बाइबल से, ये हो नहीं सकता कि मैं किसी को बदल पाऊं। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर मनुष्य को अंदर से लेकर बाहर तक पूरा बदल सकता है। हालेलुया। अंदर से पूरा बाहर तक क्या करेगा? बदल डालेगा। आज अगर मैं कहूं कि नहीं 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 नहीं, मैं तो ना सन्नी को बदल सकता हूं, सन्नी मेरे कहने से कभी नहीं बदलेगा। वो जब भी बदलेगा उसे यीशु ही बदल सकता है, उसे यीशु ही बदल सकता है। इसलिए प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम्हारी प्रार्थना परमेश्वर को प्रसन्न करती है, तेरी प्रार्थना खुदा को प्रसन्न करती है। और एलिया की प्रार्थना उसे प्रसन्न करती थी। और वचन कहता है जब जब एलिया प्रेयर करता था, जब जब एलिया प्रार्थना करता था, प्रसन्न कौन होता था? परमेश्वर। फिर उसकी बातों को मानता था। एक समय ऐसे आ गया जब हालेलुया वहां पर बाल देवता के लोग कहते हैं भाई साहब आज टक्कर हो जाती है और मेरी। वो कहते हैं किस बात की? बोला मेरे साथ 450 लोग हैं। कितने? 450 नबी मेरे साथ हैं और हम सब मिलकर के बाल देवता की उपासना करने वाले। और आज हम देखते हैं बाल देवता की शक्ति में, प्रार्थना में शक्ति है, जहां तेरे यहोवा परमेश्वर की प्रार्थना में शक्ति है। उसने बोला ये तो बहुत कठिन बात बोल दी। एलिया ने कहा ओके ठीक है, आप आ जाओ, मैं भी आ रहा हूं। वचन कहता है तब जब एलिया और वो इकट्ठे हुए, उन्होंने जगवेदी को तैयार किया। जगवेदी तैयार करने के बाद उसके ऊपर उन्होंने क्या किया? बलि रख दी। और शर्त क्या हो गई? जो परमेश्वर आग के साथ, जो परमेश्वर आग के साथ उत्तर देगा वही जीवित परमेश्वर होगा। वही क्या होगा? जीवित परमेश्वर होगा। और जब वहां प्रार्थना शुरू हो गई, प्रार्थना करते करते सुबह से लेकर शाम तक 450 नबी इकट्ठे होकर प्रार्थना करते रहे। और आग आ जाए, आग आ जाए, कोई आग नहीं आ रही थी। उन्होंने चाकू के साथ अपने आप को काटना शुरू कर दिया, अपने आप को मारना शुरू कर दिया, लहूलुहान शुरू हो गए, लेकिन आग नहीं आई। और एलिया क्या कह रहा है? थोड़ा और चिल्लाओ, शायद थोड़ा देवता किते रस्ते च घूमन घूमन गया होवे, आवाज तक ना पहुंची होवे। वो कहते नहीं 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 नहीं, वो होर उच्ची चला लगे। वो कहता भाई होर रौला पावो, शायद देव किते सुता होवे। वो होर रौला पा लपे, वो शोर करते गए, रोला पाते गए। और बाइबल लिखा गया है रोला उन्होंने तो क्यों गया? समाप्त हो गया। और वचन सिखाता है जब शाम पड़ गई, जगवेदी टूटी फूटी थी। क्या थी? टूटी फूटी, बिखरी सी, पत्थर कहीं पे या लकड़ी कहीं पे या बलि के दान
कि बलि कहीं पर है। एलिया उठा, बोला अब तुम सब लोग लाइन में बैठ जाओ। वो सब बैठ गए। उसने जगवेदी को लिया, पत्थरों को लिया, जगवेदी की चंगी तरह से, अच्छी तरह से मरम्मत की। इसका मतलब एलिया राजमिस्त्री भी था, राजमिस्त्री भी था, इसीलिए उसने उसको अच्छी तरह से मुरम्मत कर लिया। जब मुरम्मत उसकी हो गई, मुरम्मत के बाद वहां पर उसने बलि करने वाला बैल उसके ऊपर रखा और सब लोगों को ऐसे बिठा दिया। सारे लोग देख रहे हैं, आप देखते क्या होगा। एलिया ने कुछ नहीं किया। एलिया घुटनों के बल हुआ और उसने घुटने टिकाए, अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाया। ये शाम का समय था, ये शाम का समय था, जिसके बारे में लिखा हुआ है, मेरा हाथ फैलाना तेरे लिए संध्या काल का अन्य बलि ठहरे। वो अन्य बलि थी, अन्य बलि। और जब उसने हाथों को उठाया, उठाने के बाद उसने क्या बोला, हे अब्राहम के परमेश्वर, हे इसहाक के परमेश्वर, हे याकूब के परमेश्वर, आज जे लोग जान लें, जे लोग जान लें कि तू ही जीवत परमेश्वर है। इतना कहने के समय ऊपर से आग बरसी। जैसे ही आग उतरी, क्या हो गया, पत्थरों समेत घरों में पानी रखा हुआ था, जो घरों में पानी, पत्थर, मिट्टी, बलि का जो बैल था, सब एकदम से भस्म कर दिया गया। और सब लोग उठ करके खड़े होके वहां से जाने लगे। और एलिया ने कहा, इनमें से कोई वापस बाहर ना जाएगा। आपकी प्रार्थना में कितनी सामर्थ है, आपके हाथ उठाने में कितनी सामर्थ है। स्वर्ग से आग बरसती है जब आप हाथों को उठाते हो। जब आप प्रार्थना करते हो, दुश्मन आपके सामने शर्मिंदा होता है। जब आप प्रेयर करते हो, शैतान आपके सामने आग से जलना शुरू होता है। वो कई बार आपके ऊपर अटैक क्यों करता है, क्योंकि आप प्रार्थना में कमजोर होते हो। हालेलुया। प्रार्थना की सामर्थ को समझो, प्रेयर की सामर्थ को समझो। प्रेयर की सामर्थ ऐसी है कि वो हर प्रकार का बंद रास्ता खोल देने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। वचन कहता है, आप एक कमजोर विश्वासी कभी ना बने। कमजोर विश्वासी हमेशा शैतान के हाथ में जल्दी पड़ जाता है, लेकिन प्रार्थना करने वाला सामर्थी विश्वासी हमेशा शैतान को, हालेलुया, अपने आसपास भी आने नहीं देता है। आसपास भी आने नहीं देता है। उसे मालूम होता है किस चीज की आज मुझे और जरूरत है, वो घुटनों में जाता है, प्रार्थना करता है, और वो प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर, हालेलुया, सारे हल और सारे प्रबंध करता है। आप क्या चाहते हैं प्रभु से, वो प्रार्थना में कहें। आप जितने विषय हमें देते हो प्रार्थना के लिए, हम उसे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना से ज्यादा परमेश्वर आपके मुंह की बातों को सुनना पसंद करेगा। आमीन। आप सिफारशी काम कराओ। आप किसी ऑफिसर के पास जाना, वो आपकी सुन नहीं रहा है, आप बीच में किसी को लेते हो, सिफारिश करवाते हो और कहते हो कि क्या करो, मेरा काम करवा दो। वो आपकी सुनता है, वो आपकी, बोलो, वो आपकी। हम एक शादी में गए, वहां पर दो लोग बातें कर रहे थे। एक ने पी हुई थी, एक ने नहीं पी हुई थी। जिसने पी हुई थी वो एक बड़ी अच्छी बात बोल रहा था। बोला, मैंने तो सुना था कि खुदावन जो है ना अपने दासों के अधीनता में है। पता नहीं कहां सीख लिया उसने, कौन से पास्टर ने सिखा दिया, कौन सा बाइबल नया बन गया। परमेश्वर जो है ना वो खुदा अपने दासों के अधीनता में है, लेकिन कभी कभी वो शराबियों के भी अधीन हो जाता है, शराबियों के भी वो मान लेता है। मैं वहां हंस रहा था, भैया अच्छी शिक्षा पाई है आपने, जहां से पाई है वहीं पर जाके अच्छी और सीख लो, क्योंकि शराबियों के भी अधीनता में परमेश्वर को लाने की शिक्षा सिखाई जा रही है।
इसीलिए आपको कहा जाता है प्रार्थना करो, उपवास करो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम खरी शिक्षा से निकलकर गलत शिक्षा में ना पड़ जाओ। आमीन। कितनों को समझ आ रहा है? आज से कौन कौन सेपरेट प्रार्थना करेगा? अगर आप घर में 2 रूम है, आप दोनों रूम को छोड़ दो, आप वहां जाओ अपने घर किसी कोने में जहां पर आपका ज्यादा पांव नहीं जाते हैं, वहां बैठो और प्रार्थना करना शुरू करो। जूते वाले स्थान में प्रार्थना करने के लिए मत बैठो। मूसा, परमेश्वर अगर जूतों को पसंद करता होता तो मूसा को कभी ना बोलता, मूसा अपना जूते उतार और आगे आ, क्योंकि जहां तू खड़ा है वहां पर क्या है? बोलो, वहां पर क्या है? पवित्र भूमि है। तो पवित्र भूमि पर खड़ा है। जब जूते उतारे तब परमेश्वर ने उसे क्या बोला? मैं तुम्हें अपनी कौम को क्या करने के भेज रहा हूं? मिस्र की गुलामी से बाहर निकालने के लिए भेज रहा हूं। तो क्या कहा मूसा ने? मैं तो हकला हूं, थथला के बोलदा है, मेरी ब्रेका लग जांदियां ते राजे फिरौन अगे मैं कितना बोलूं? तो बड़ा महान राजा, मैं किवें उहदे नाल गल करूंगा? मेरी जीभ मोटी है, थथला के बोलदा है मैं। ते जे उन्हें मेरी ना सुनी तो मैं की कहूं? मैनू किन्ने भेजिया? क्या बोला परमेश्वर ने? उसे बोलना, मुझे जिसने भेजा है उसका नाम है मैं जो हूं सो, मैं जो हूं सो, हालेलुया, मैं जो हूं सो। इसका मतलब जो मैं, हां, मैं कभी बदलने वाला नहीं है। अगर परमेश्वर ने मूसा को जूते उतारने के लिए ना कहा होता तो मूसा कभी फिरौन के पास जाता ना। इससे पहले वो गया था, वहां से भाग आया था, लेकिन इस बार जब गया पीछे नहीं आया। उसकी लाठी में इतनी सामर्थ आ गई, परमेश्वर ने बोला लाठी नीचे फेंक, उसने फेंकी, बोला उठा, तो वो क्या बन गया? सांप बन गया। अब डरा जे, बोला मूसा इसकी पूंछ को पकड़, पूंछ को पकड़ा, क्या बन गई? लाठी बन गई। वो लाठी कुछ और नहीं, वो प्रार्थना की ताकत है, वो प्रार्थना की ताकत है। जब प्रार्थना आप करेंगे आप चमत्कार करने वाले बन जाओगे। आप साधारण विश्वासी मत बनो, आप ऐसे विश्वासी बनो जिनके पास प्रभु का दिया हुआ उत्तम वरदान है, उत्तम पावर है। हालेलुया। कई बार हम प्रेयर तो करते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हम उस लेवल पे नहीं जाते जिस लेवल पर प्रभु लेके जाना चाहता है। हम हमेशा नकल मारने वाले बन जाते हैं। कई बार हम लोग बिना प्रार्थना के फैसला ले लेते हैं। पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, मुझे भी भेजा, मैंने भी देखा। बाहर से कॉल्स आई, कनाडा से स्पेशली फोन आए पास्टर्स के, आप इसके खिलाफ एक वीडियो बनाओ। तो मैंने भी बात की, चलो बनाएंगे मिलके हम एक वीडियो। जब सारे बंदे जे बात बोल रहे थे बार बार वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ, मेरे मन में एक बात आई, खुदा को पूछना चाहिए, खुदा को पूछना चाहिए, क्योंकि हम अपनी स्पिरिट के लेवल से नीचे जाकर के कोई काम करना नहीं चाहते। स्पिरिट के लेवल से ऊपर होकर काम होना चाहिए। सब लोग कुड़कुड़ा रहे थे उसके ऊपर, बहुत सारे वीडियो बना बना के लोगों ने डाले, लेकिन मैं ऐसे बैठे बैठे मैंने प्रभु से पूछा, जहां बैठा था बाहर, मेरा टेबल वहां लगा होता है पक्का, और मैं वहां बैठा था। खुदा ने कहा तू इनकी सुनता ही क्यों है? तू इनकी सुनता ही क्यों है? तुम्हें जो मैं कहता हूं तुम्हें वो करना है, जो लोग कहते हैं तुम्हें वो नहीं करना। अगर तुम लोगों की मानोगे तो मैं तेरी नहीं सुनूंगा, अगर तुम मेरी सुनेगा तो तू उनकी नहीं सुन पाएगा। मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। जो गलत करेगा न्याय वो करने वाला है, जो सही करेगा न्याय वो करने वाला है। और हम कौन होते किसी के ऊपर उंगली उठाने वाले, उंगली उठाने वाले? तो बाइबल कहती है कि जब तक आप परमेश्वर के
साथ एक अच्छा रिश्ता नहीं निभाएंगे, तब तक आपका मन क्या होगा? भटकता रहेगा। पहले मूसा भटक गया, वापस गया, जब वहां पहुंचा तो क्या हुआ मालूम? अब मूसा ने कहा मैं आया हूं वापस। हाँ, तू पहले भी आया था, मैं अब वैसे नहीं आया जैसे पहले आया था, अब मैं कुछ लेकर आया हूं। क्या लेकर आए हो? तुम मेरे लोगों को जाने दो। क्या कहा फिरौन ने? मैं तेरे लोगों को कभी नहीं जाने दूंगा। हाँ यार, कमाल की बात है। मैं 2 बार आ गया हूं, नहीं जाने देगा? नहीं। फिर जाने दे? नहीं। फिर जाने दे? नहीं। उठा के लाठी नीचे फेंक दी। वो क्या बन गया? सांप बन गया। और फिरौन हंसने लगा, ये कौन सी बड़ी बात है? जादूगरो आओ। जादूगर आए, उठाओ लाठियां नीचे फेंको। सबने फेंकी, उनके भी सांप बन गए। अब सांप तो बन गए, लेकिन मूसा का सांप ने उन सबके सांपों का क्या? निगल लिया। तब एकदम से डर गया। कौन? फिरौन खड़ा हो गया सिंहासन से। बोलता, फिर भी कहता, मैं अपने तेरे लोगों को जहां से जाने नहीं दूंगा। एक साइड शैतान की जिद है कि मैं गुलाम करूंगा, एक साइड परमेश्वर के दासों की प्रार्थना है कि गुलामी से निकालने की। वो प्रार्थना करते तो गुलाम शैतान कभी किसी को कर नहीं पाएगा। शैतान की गुलामी के संगल टूटेंगे, उसके बंधन टूटेंगे, और जब आप गुलामी से बाहर निकलोगे, आप देखना आप सेम नहीं होगे। आपका चेहरा, आपका रंग सब परमेश्वर बदल डालेगा। जब से मूसा वहां से निकला, प्रेयर के साथ निकला, प्रार्थना के साथ निकला, आज्ञा के साथ निकला, बाइबल कहती है ये वही मूसा था जिसकी लाठी सांप बन गई, जिसकी लाठी ने लाल समंदर धो भाग कर दिए। आप आज मिरेकल क्यों नहीं कर पा रहे हो? आज आप प्रार्थना करते हो, दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकल पाती है? आपके रास्ते क्यों नहीं खुल पा रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी जुत्ती अन आज्ञाकारी की आपके पांव में पड़ी हुई है। वो जुत्ती को उतार दीजिएगा। वो जुत्ती वफादारी नहीं है, वो जुत्ती ईमानदारी नहीं है, वो जुत्ती आज्ञाकारी वाली नहीं है। उसे निकालो। आप देखना जहां बैठेंगे वहीं पर खुदा की रूह आपसे बात करना शुरू करेगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा तरस रहा है, पवित्र आत्मा तरस रहा है आपके साथ संपर्क करने के लिए, आपके साथ कनेक्ट होने के लिए। कई बार आप किसी को फोन करो, वो फोन ना लगे, आप बार बार ट्राई करते हो, बार बार, कहीं ना कहीं लग जाए, कहीं ना कहीं लग जाए। अगर ना लगे आप निराश होते हो, कहते हो यार पता नहीं क्या हो गया, फोन लग नहीं रहा है। वैसे सेम जब आप प्रार्थना नहीं करते हो, आप मांगते हो मिलता नहीं, मांगते हो मिलता नहीं, मांगते हो मिलता नहीं, मांगते हो मिलता नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके संपर्क में नहीं आ रहा है। पवित्र आत्मा आपके कनेक्टिविटी में नहीं है, आपके संपर्क में नहीं है। जब आप उसके संपर्क में आ जाओगे, आप जो मांगोगे स्वर्ग से उसी समय दूत आएंगे, आपके लिए प्रबंध करेंगे, आपके लिए मुहैया करेंगे। हालेलुया। वजह कहता है वो कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं, कभी हालेलुया, कभी आपके पांव को डगमगाने नहीं देता है, परंतु वो आपके पांव को फिसलने से बचाने के लिए आपको चट्टान के ऊपर खड़ा करता है। और चट्टान कभी भी बहती नहीं, कभी भी हिलती नहीं, कभी भी ठस से मस नहीं होती है। इसलिए प्रियो, आपके हाथ फैलाना क्या है? अन्य बलि है। और एक आयत पढ़े मेरे साथ, हम उसे पढ़ने के बाद बंद करेंगे। प्रकाश वाक्य की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसकी 8 आयत को पढ़ेंगे आप लोग जल्दी से। हालेलुया। वहां पर बहुत एक सुंदर सी आयत लिखी हुई है जो आपको बुलंद करेगी प्रार्थना में कि आप प्रार्थना करने वाले बनो। तब जब उसने पुस्तक ली, तो वह चारों प्राणी और 24 प्राणी उस मेमने के सामने गिर पड़े। 4 प्राणी और 24 प्राणी, ये थोड़ा लंबा है, मैं इस पे अभी नहीं जाऊंगा, इसके ऊपर बाद में टीचिंग करूंगा। तो ये वो लोग थे जो प्रेयर्स करने वाले, इधर उधर की सारी जानकारी कलेक्ट करने वाले थे संसार की। और ये बहुत महत्वपूर्ण लोग थे वहां पर, 4 प्राणी और 24 प्राणी, और उस मेमने के सामने गिर पड़े। मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह जर्दन नदी के पास, जहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बैप्टिज्म देता था, जब उसने यीशु को अपनी ओर
आते हुए देखा तो क्या पता किया? देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठाए जा रहा है। आपके सारे बोझ किसने उठाए हैं? सब बोलो। आपके सारे पाप किसने उठाए हैं? रोग, संकट, बीमारियां किसने उठाई है? प्रभु यीशु ने उठाई है। और उसके बारे में जो प्रॉफिटिकल वर्ड है, देखो परमेश्वर का मेमना लेला क्या कर रहा है? जगत के पाप उठाए जा रहा है। हालेलुया। आ जाओ ना बोझ उठाओ, प्यारा मसीहा लवेगा उठा। आ जाओ ना बोझ उठाओ, प्यारा मसीहा लवेगा उठा। हमें बोझ उठाना नहीं पड़ा, हमें बोझ उठाने के लिए छोड़ा नहीं उसने हमारे बोझ 2022 साल पहले अपने कंधों पर उठा लिए। और उस मेमने के सामने 24 प्राणी और 4 प्राणी जिनके पास पुस्तक थी, वो लेकर के क्या हो गए? मेमने के सामने क्या हुए? गिर पड़े। क्या हो गए जी? गिर पड़े, मुंह के बल गिर पड़े। और वचन कहता है उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। क्या है आपकी प्रार्थनाएं? वीणा जो बजाते हैं, जब वर्शिप होती है, कीबोर्ड बजता है, ढोलक बजती है, हारमोनियम, गिटार, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं। मैंने एक दिन ऐसा, हम लोग बात कर रहे थे, मैं और मैडम, शायद साथ में आशीष भी था, कि म्यूजिक एक ऐसा प्रबंध है परमेश्वर का कि जे आपको अपनी ओर खींच लेता है, अपनी ओर। जब लूसीफर धरती पर गिरने से पहले आराधना करता था, देखा उसकी आराधना से परमेश्वर अति प्रसन्न होता था, अति प्रसन्न। हालेलुया। सो आपकी प्रार्थना किसके हाथ में है? किस पुस्तक में है? उसकी 7 में लिखा गया है, उसने आकर उसके दाहिनी हाथ में जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। और उसके 6 में लिखा गया है, तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंह, 7 आंखें और जे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। आज हम जहां पर क्यों इकट्ठे हुए हैं? ओके, परमेश्वर की आत्मा हमें जहां पर लेकर आई है। आप किस जाति से हो, किस धर्म से हो, किसी मजहब से हो, नो मैटर, किसी का इससे कोई मतलब नहीं है उसको। परमेश्वर ने कभी किसी की जात नहीं देखी, कभी किसी का धर्म नहीं देखा, कभी किसी को गोरा, काला, सफेद, भूरा नहीं देखा, अमीर नहीं देखा, गरीब नहीं देखा, मैल वाला, झुग्गी वाला, जहाज वाला, साइकिल वाला, कभी नहीं देखा। उसने जिसको चुनना है उसने चुन लिया, और जिसको ठहराना है उसको ठहरा लिया। और उसके बारे में कहा गया है 7 सिंह, 7 आंखें परमेश्वर की, वो क्या है? 7 आत्माएं जो धरती पर भेजी गई। उसने आकर उसके दाहिने हाथ में जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ली, और उसने पुस्तक ले ली। और उसमें क्या था? वीणा और धूप और पवित्र लोगों की प्रार्थना। हालेलुया। कोई है जब आप प्रार्थना करते हैं वो जहां से उठाकर ऊपर लेके जाता है। हालेलुया। आप जहां प्रार्थना करते हैं
कोई है जहां से जो ऊपर प्रार्थना लेकर जाता है, और वो प्रार्थना सीधी कहां पहुंचती है? परमेश्वर के सिंहासन के सामने। और जो लेके जाते हैं 4 प्राणी 24 प्राणी जाकर पहले कहते हैं परमेश्वर को दंडवत करते हैं, मुंह के बल गिरकर, मुंह के बल गिरकर। आप ऐसे आशीष नहीं पाते हो कि बस आपने बोला और आशीष हो गई। नो, आशीष लेने के लिए वहां पर कोई लोग हैं जो प्रभु के सामने नमस्तक होकर शायद नाक रगड़ते हैं, फिर आपके लिए आपकी जो आराधना करते हैं उसकी वीणा की आवाज सुनाते हैं। देखिए ये बच्चे वर्शिप कर रहे हैं, आपको पसंद आ रही है? आपको मजा आ रहा है? हालेलुया। कभी कभी आराधना में मजा ना आए, इसका मतलब खुदा का आत्मा जहां पर नहीं है उसमें। आमीन, हालेलुया। मैं अपना गीत एक सुनता रहता हूं, अपना मतलब गाया किसी और ने, लेकिन वो मेरा होता है, वो जो मेरे लिए बोलता है वो मेरा होता है। जेड़ा इथों तक ले आया वो अगे भी लैके जाएगा। जो मैं कला हुना गड्डी में, मैं वही सुनना होंगे, जो सारे बंदे फिर इन्हों की अपनी वक्री पसंद, लेकिन मैं जो सुनता है तो मैं स्पिरिट नूं महसूस करता अपने नाल, स्पिरिट नूं महसूस करता। सारे सॉन्ग तुहानूं स्पिरिट टच नहीं करवाएगी, बट कुछ कुछ सॉन्ग जिन्होंने तुसी जो तुहाडे लिए कुछ बोलते हैं वो सॉन्ग तुहानूं लई करदे आ, तुहानूं स्पिरिट नाल अटैच करवाते हैं, तुहाडी अटैचमेंट बनती है। असीं आराधना सुनते ही नहीं, आराधना करते ही नहीं। बड़े साडे भरा भैणां बड़ियां एक्टिव रहिंदियां फेसबुक के उपर, व्हाट्सएप के उपर, स्टेटस दे विच फिल्मी गीत ड्रामा करते सी मसीह विच आके। मैं उन्होंने कहूँगा ड्रामेबाज मसीह, थोड़े लिए एक मेमना है जो जगत के पाप चुकता है, और तुसीं अज भी अपने मोढे ते फिल्मी गीतों के पाप चुकी फिरते हो। जिहड़ा गांदा है वो तो गुनाहगार है ही है, वो कला है, लेकिन जेड़े उन्होंने प्रमोट करते हैं वो ज़्यादा गुनाहगार बन जाते हैं। ध्यान दे नाल गल सुन लियो, शैतान इदा कदे मशहूर नहीं होना सी। शैतान कदे मशहूर होना, शैतान को कोई जानता ही नहीं सी बाइबल च, सिर्फ प्रभु ने टकरा होया, उस तो बाद सन लभा ही नहीं। लेकिन शैतान को ज़्यादा प्रमोट किने कीता? मसीहा ने, पास्टर ने। एक अगर दुष्ट आत्मा खेड़ती है ना तो उन्होंने असी ये नहीं करना निकल जा बाहर ना, कित्थों आया, कौन है, किन्ने भेजा, किन्ने समय तो है, की लैना आ, लंबी कहानी बना के जो पाने आप वायरल करते हैं, लोग कहते वो कहता लै देखो मैं फेमस हो रहा, यसु मसीह लभदा ही नहीं पिया कित्थे है। बड़े पास्टर्स, बड़े सेवक दुष्ट आत्माओं के बीच में बड़े खुश रहते हैं, वो लोग उसे प्रमोट कर रहे हैं। यसु मसीह ने किसी को नहीं पूछा तुझे किसने भेजा, तू कहां से आया है, एक ही पूछा हाँ तेरा नाम क्या, एक को पूछा तेरा नाम क्या, सिर्फ एक दुष्ट आत्मा को तेरा नाम क्या है, उसने बोला लक्षर, चल बाहर निकल, उससे आगे कुछ पूछा नहीं। आज हम इतना उसे फेमस कर रहे हैं, जो फिल्मी सॉन्ग्स स्टेटस में यूज करते हैं वो शैतान को प्रमोट कर रहे हैं। आपकी प्रार्थना व्यर्थ है, आपका विश्वास व्यर्थ है, आपका चर्चा व्यर्थ है, आपका वचन पढ़ना व्यर्थ है, यदि आपका स्टेटस प्रभु के साथ मैचअप नहीं है। हालेलुया। मेरे यीशु का नाम मैचलेस नेम है, उसके नाम के समान कोई और नाम नहीं है। हालेलुया। उसके नाम के समान कोई और नाम नहीं है, इसलिए अपने गुरु के नाम को व्यर्थ में भी इस्तेमाल मत कीजिए, लेकिन जहां करना है वहां सुपर और अच्छे रूप में उसे इस्तेमाल कीजिए। और बाइबल कहती है, जहां पर लिखा हुआ है, कहता है कि वीणा, धूप और पवित्र लोगों की प्रार्थना है से भरे हुए सोने के कटोरे में। आपकी प्रार्थना पता कहां रखी जाती है? सोने के, बोलो, सोने के कटोरे में। जो फ्लावर रखा हुआ है ना, जो लकड़ की पॉट में है, जो गल सकती है, सोने की कटोरे में आपकी प्रार्थनाएं जमा होती हैं। स्वर्ग में सोने के कटोरे में। आप कैसे ब्लेस ना हो जाओगे, आप कैसे हील ना हो जाओगे, आप कैसे डिलीवर ना हो जाओगे, आप कैसे तरक्की ना पाओगे, जब आपकी प्रार्थनाएं गोल्डन के बर्तन में रखी गई हैं, सोने के कटोरे में रखी गई हैं। और उसके आगे लिखा हुआ है, फिर कहता है वो, वह
जे नया गीत गाने लगे, कथा वो नया गीत गान लग पे, की कर लग पे, नवा गीत गान लग पे। छड्डिया ना करे ओनू याद करना, पैर पैर उत्ते धन्नवाद करना। औड़ा तो बाद परमामी वरसावेगा, जेड़ा इथों तक लेके आया अगे भी लेके जावेगा। तो नया गीत क्या है? हर दिन धन्यवाद करना, हर दिन धन्यवाद करना, हर दिन थैंक्स, धन्यवाद। ये तो बात भूलनी नहीं है ना। सुबह के लिए धन्यवाद, दोपहर के लिए धन्यवाद, शाम के लिए धन्यवाद, सोने के लिए धन्यवाद, उठने के लिए धन्यवाद, काम पर धन्यवाद। जहां भी आप हैं थैंक्स कभी नहीं बोलना, थैंक्स कभी नहीं बोलना। और ये बात आज आप पूछना प्रभु से, क्या मैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा के संपर्क में हूं या नहीं हूं। अभी कोरोना फैला हुआ था ना, तो जिसको कोरोना था हो गया था, जितने व्यक्ति उसके संपर्क में आते थे, क्या होता था? सबको डॉक्टर उठाते थे, इनका टेस्ट करो, क्योंकि जो उसके संपर्क से होकर आया है। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा के संपर्क में रहेंगे, आप उनको उठाओगे जो पवित्र आत्मा के संपर्क में नहीं है, और आप उसे भी संपर्क में लेकर आओगे। आप आग बनोगे, दूसरे भी आग बनेंगे। जब आग जलेगी फिर कोई भी ऐसा नहीं बचेगा जो पवित्र आत्मा की चपेट में ना आए, उसकी सामर्थ्य को ना पाए, उसकी शक्ति को ना पाओ और उसके साथ ना चल पाए। और वचन कहता है जब आप उसकी चीजों को, उसके कामों को देखेंगे, मैं आपसे कहता हूं कि मेरा परमेश्वर जो है, फिर वो आपके लिए हर बंद रास्ता खोलेगा, हर बंद रास्ता खोलेगा। हालेलुया। कहता है जब हम लूका की इंजील पढ़ते वाले का क्या है? मैंने तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी की कुंजियां दे दी हैं, जो तुम धरती बांधोगे वो तुम स्वर्ग पर बजेगा, जो खोलोगे वो ऊपर खुल जाएगा। आप खोलने वाले, बंद करने वाले हो। आमीन। आप खोलने वाले और बंद करने वाले हो। इस पुस्तक के लेने और इसकी मोड़ा खोलने के योग्य है। उस मेमने को जो सिंहासन पर था, उसे क्या बोला गया? तू इस पुस्तक को लेने और इसके अंदर जो मोहरें हैं वो खोलने के क्या है? योग्य है। प्रभु यीशु आपकी प्रार्थनाओं को सुनने और उसके उत्तर और बंद रास्ते खोलने के योग्य परमेश्वर है, खोलने के योग्य परमेश्वर है। आज जितने बच्चे जहां बैठे हुए हैं कहते मेरा काम नहीं बन पा रहा है, आपने प्रार्थना की, आप पवित्र आत्मा के संपर्क में आए, नहीं आए तो आज आ जाओ। आपकी प्रार्थना कहां पे आएगी? कटोरे में आएगी। कौन सा कटोरा? पीतल का, सोने का। हालेलुया। सोने के कटोरे में परमेश्वर आपको रखना चाहता है। सोने के कटोरे में प्रभु आपकी प्रार्थना को रखता है। और फिर प्रभु कह रहा है मैं खोलने के योग्य हूं, खोलने के योग्य हूं। मैं ऐसा नहीं हूं कि आपने बोल दिया मैं सुनूंगा, नहीं, मैं सुनूंगा, मैं बोलूंगा, मैं करूंगा और मैं सब कुछ करने के क्या हूं? योग्य हूं। और वचन कहता है जहां पर लिखा हुआ है, कहता है क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल ले लिया है। कौन वध हुआ है? किसने अपना प्राण दिया है? किसने कुर्बानी दी है? उसका नाम यीशु मसीह है। और किसके लिए दी है? किसके लिए पर लहू बहाया है? नंबर एक, हर एक कुल, हर एक भाषा, हर एक लोगों के लिए, हर एक जाति के लिए क्या किया है? अपना लहू देकर उनको तूने क्या किया? मोल ले लिया है। और जिस चीज को आप खरीदते हो आप उसकी केयर करते हो। प्रभु ने आपको खरीदा है, वो आपकी केयर कर रहा है। हालेलुया। समझा रही? जिसको आप खरीद कर लाते हो,
मान लो आपने एक सोने की अंगूठी खरीद ली और वो गिर गई, वो गिर गई। एक दिन की बात है, हमारे घर की गवाही बता रहा हूं मैं अभी आपको। मैडम के कान का झुमका गिर गया रात के समय। वो सुबह तक मिला नहीं। जिस सुबह उठे, चाय नहीं, पानी नहीं, टेंशन, वो कहां चला गया। वो इन्होंने खरीदा हुआ था, उसका दर्द हुआ। झाड़ू लेकर बेड के नीचे, कभी इधर कभी उधर। तो मैं भी टेंशन में था कि यार नया लेके देना पड़ेगा फिर से। और मैं थोड़ा सा बाहर आया, वॉशरूम की ओर आया, मैंने प्रार्थना की और मेरा ऐसे चप्पल, ऐसे मेरा पाँव लगा, चप्पल उल्टी होगी, चप्पल के नीचे घुसा हुआ था। मैंने कहा, जे लो आपका झुमका ले लो आप। खरीदा हुआ गुम हो जाए, दुख होता है ना। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा पाया हुआ विश्वासी परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाए, दुख किसे होता है? हाँ जी, किसको होगा? हालेलुया। अगर आप सही चल रहे हैं, परमेश्वर खुश है। अगर आप थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएंगे तो परमेश्वर आपको खोया हुआ पाता है और परमेश्वर फिर दुखी होता है। इसलिए बाइबल कहती है, आपकी प्रार्थनाएं, पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं किस कटोरे में है? सोने के कटोरे में है। अगर आपने अपनी प्रार्थनाएं अब तक जमा नहीं करवाई हैं, मैं आज आपसे कहता हूं, आज से ही प्रार्थना शुरू कर दो। सेपरेट प्लेस बना लो। आप 1 घंटा बिताओ, 1.5 घंटा बिताओ, 2 घंटे बिताओ, कोई बात नहीं। जिन लोगों ने कोठी बना ली, अब तक प्रेयर रूम नहीं बना, जाओ जल्दी से प्रेयर रूम तैयार करो। आपकी बहुत बड़ी आशीष खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। बहुत बड़ी, छोटी नहीं, स्मॉल थिंग्स नहीं, बिग थिंग्स। हालेलुया, बिग थिंग्स। आपका रूम बड़ा है एक, वहां पर कप बोर्ड बनाओ, 4x6 ना बना लो, आप प्रेयर रूम बना लो जहां आप अकेले बैठ के प्रार्थना कर सको, 2 बैठ के प्रार्थना कर सके। जिस चर्च का मैंने अभी इनॉग्रेशन करके आया चंडीगढ़ में, वहां पर उन्होंने एक में भी 2-3 फुट चौड़ा और 5-6 फुट लंबा एक कैबिन बनाया था। वो किसके लिए? वहां बैठ करके प्रार्थना करने के लिए, चर्च के अंदर प्रार्थना करने के लिए। और क्या था? फ्लेक्स बोर्ड का बनाया हुआ था। मुझे अच्छा लगा। वहां सब लोग प्रार्थना करें जहां पास्टर प्रार्थना करेगा। हालेलुया। आज आपसे कहना चाहता हूं मैं, आपकी प्रार्थना की सामर्थ्य देख लो कहां तक जाती है और कौन लेके आता है और कौन लेकर जा क्या करता है स्वर्ग में। वो मुंह के बल गिरता है, वो प्रार्थना करता है, वो उसे कहता है, जी मैं लेकर आया हूं, मैं सोने के कटोरे में डाल रहा हूं, इनका उत्तर जरूर देना गुरुजी, इनका उत्तर जरूर देना, इन्हें छोड़ना ना। वो कि जे तेरे लोग हैं, गिर गिरा के प्रार्थना उन्होंने की है, रो के प्रार्थना की है, हाथ उठा के प्रार्थना की है, और तूने कहा है इनकी प्रार्थना मेरे नथनों के लिए क्या है? सुगंध धूप है। हाथ उठाना क्या है? अन्य भले है। आज आप प्रभु से अगर बातें करना चाहते हैं तो परमेश्वर की आत्मा जहां पर रेडी है आपको छूने के लिए और आपको चंगा करने के लिए और आपको ब्लेस करने के लिए, आइए अपने हाथों को उठाएं परमेश्वर की ओर और धन्यवाद करना शुरू करें।